इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट और तीसरा दिन खत्म हो चुका है। आज बारिश ने फिर उसी तरह से तंग किया। कभी मैच हो रहा था, कभी बारिश, और कोई इतना ज्यादा मैच हुआ नहीं आज। और स्कोर कार्ड पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या चीजें हुई। इंडिया की आज भी सूरत हाल कोई इतनी खास है नहीं, और यहाँ से अभी इंडिया के 4 आउट हो चुके हैं। स्कोर कार्ड आपको पहले बताता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया कल आई थिंक 7 आउट थे, और 6 या 7 आउट थे कल। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क बैटिंग कर रहे थे, इतना लंबा नहीं खेल सके। कल 407 था या 405 था कल, और 445 में टीम ऑल आउट हुई। एलेक्स कैरी ने 70 रन बनाए, और पैट कमिंस ने 20 रन बनाए, मिचेल स्टार्क ने 18 रन बनाए। हर इस तरह करके, और 35 एक्स्ट्रा 5 नो बोले हैं इंडिया की तरफ से। ये मुझे देख के थोड़ा सा होता है कि यार टीमें अच्छी हैं और एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये 35 एक्स्ट्रा 5 नो बोले हैं, 13 वाइडे हैं, 13 वाइडे हैं यार। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। वो बड़े सेंसिबली शुरू में बैटिंग करते रहे हैं, और वो सेम गलतियां इंडिया ने की है। अब इंडिया की अगर बैटिंग देखें तो उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ गया और इंडियन बैट्समैन आउट हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टिपिकली जिस तरीके से पहले आउट होते रहे इंडियन बैट्समैन, उसी तरह से आउट हुए। और 445 तो अब हो गया था, उसमें बुमराह ने 6 आउट किए, सिराज ने 2 आउट किए, आकाशदीप ने 1 आउट किया, और नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 आउट किया। और सिराज को रन्स मतलब ठीक तरह से पड़े हैं, 97 रन्स पड़े हैं उसको 23 ओवरों में। 4 से ऊपर की इकोनॉमी है। बुमराह ने 6 आउट किए हैं, 76 रन्स दिए, 28 ओवर है, तकरीबन 2.25 की इकोनॉमी है। और आकाशदीप ने तकरीबन 30 ओवर किए हैं, और उसकी भी 3 से ऊपर की इकोनॉमी है, लेकिन डिसेंट है फिर भी। और 9 बॉले इन्होंने भी 2 किए हैं, बुमराह ने भी 2 9 बॉले की है। सो आई थिंक वो ये सिर्फ आई थिंक बुमराह तो रेगुलर मैचेस भी खेल रहा है, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा है। अब अगला मैच भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया के लिए और बुमराह के लिए। मतलब मुझे तो लग रहा है कि इंडिया सिर्फ एक बॉलर के साथ खेल रहा है। सो उसके बाद अगर देखें तो जब इंडिया बैटिंग के लिए आया, सो जायसवाल अपनी दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे। पहली बॉल में उन्होंने चौका लगाया, दूसरी बॉल पे वो फ्लिक किया और आउट हो गए। सो अब मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया में बात हो रही थी कि वो शॉट लगाने की जरूरत क्या थी। आई थिंक अगर आप इस तरह से खेलते ना, आपने आउट फिर ही होना था। सो मेरे हिसाब से आपको अटैक ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब अगर देखें तो रोहित शर्मा आ गए हैं, अगर वो डिफेंस करने लग जाएंगे तो वो ये मैच जीत नहीं सकते। मे भी इंडिया को मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉलो ऑन भी करना पड़ जाएगा। 246 आई थिंक फॉलो ऑन के लिए इंडिया को पार करना है, लेकिन आई थिंक वो इतना इजी यहाँ से लग नहीं रहा। इस वक्त रोहित शर्मा और केएल राहुल खड़े हुए हैं। अब केएल राहुल 33 में कर रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं। शुरू में इनको भी थोड़ा सा हो रहा था जब तक नया बॉल था, अभी भी कह सकते हैं कि 17 ओवर हुए हैं। और शुभमन गिल उसी तरह से आउट हुए, उनका कैच भी बड़ा जबरदस्त था, लेकिन आउट आई थिंक इतना बाहर का बॉल था, छेड़ने की जरूरत भी नहीं थी। आपको आई थिंक वो सेंसिबली जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेले थे ना, कि आपने देखा कि उन्होंने पहले नए बॉल को पुराना किया। अब हमें यहाँ पे उनके स्कोर कार्ड में नजर तो आ रहा है कि जी उस्मान ख्वाजा ने 21 किए, नेथन मैक्सवेनी ने 9 किए, मार्नस लबुशेन ने 12 किए। आप ये देखिए उन्होंने बॉलें कितनी खेली है। तकरीबन 10 ओवर उस्मान ख्वाजा ने खेले हैं, तकरीबन 9 ओवर नेथन मैक्सवेनी ने खेले हैं, तकरीबन 10 ओवर खेले हैं मार्नस लबुशेन ने। सो ये तकरीबन इन्होंने 25-30 ओवर तो इन्होंने खेल लिए थे। उसके बाद स्मिथ और ट्रेविस हेड ने आके फिर अच्छी तरह से मारा इनको और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। सो ये थोड़ी सी प्लानिंग की आई थिंक इंडिया मुझे ना, मैं वो पहले मैच में भी बात कर रहा था, दूसरे मैच की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैच में तो इंडिया जीत गया था और बड़ा कंफर्टेबली, उसमें भी आई थिंक बुमराह का बहुत अहम रोल था। और दूसरे मैच में इंडिया थकी हुई लग रही थी। मैं इस मैच में भी देखूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत थके हुए हैं, बट आई थिंक वो जो क्या कहते हैं, वो एक स्पार्क नजर आ रहा होता ना इंडियन टीम में, वो मुझे उस तरह से नजर आ नहीं रहा। स्पेशली फील्डिंग करते हुए या बैटर्स को अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
बॉलर्स किसी हद तक बुमराह आई थिंक वो थोड़ा सा इफेक्टिव नजर आ रहा है, थोड़ा सा नहीं वो ही इफेक्टिव नजर आ रहा है, और उसके अलावा कोई भी नहीं ऐसा है। सो खैर दिल साहब भी जल्दी आउट हो गए, तीसरी बॉल पे वो अपनी आउट हो गए थे, स्टार्क ने उनको आउट किया, जायसवाल को भी स्टार्क ने आउट किया। सो उसके बाद अगर देखें तो विराट कोहली 3 रन बना के वो भी आउट हो गए। अब वो भी टिपिकली जिस तरह से वो आउट होते हैं कॉट बिहाइंड, उसी तरह से आउट हुए, ऑकवर्ड लेंथ हेजलवुड की, और वो उस तरह से आउट हुए। और उसके बाद फिर ऋषभ पंत आए, उनको कमिंस ने आउट किया। सो आई थिंक मतलब कहीं से भी लग नहीं रहा इस वक्त, केएल राहुल को अगर थोड़ा सा साइड पे करें तो कोई भी लग नहीं रहा कि सेटल हो भी पा रहा था, वो अनकंफर्टेबल लगे। सो आई थिंक थोड़ा सा ना अब यहाँ पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल इंडिया आई थिंक किस्मत भी उनका साथ दे नहीं रही, कि मतलब फॉर एग्जांपल जब बारिश होती है ना तो बैट्समैन ज्यादा तंग होता है, और बॉलर्स को या बॉलर्स को कह सकते हैं, लेकिन फील्डिंग साइड को इतना फर्क पड़ता नहीं है, बैटर्स को ज्यादा फर्क पड़ता है कि दोबारा उनको सेटल होना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तो वो बैटर्स के लिए ज्यादा मुश्किल होता है कि बार बार बारिश, तो इसी तरह से हो रहा था। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग चल रही थी उसमें भी 1-2 दफा बारिश हुई, उसके बाद भी फिर बारिश होती रही, और एंड में फिर 17 ओवर सिर्फ खेले हैं इंडिया ने। सो वो अनकंफर्टेबल ही रहे हैं, थोड़ा वो किस्मत का भी था थोड़ा सा। अब इस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली करे हैं। सो अब इसके बाद जडेजा ने आना और नीतीश कुमार रेड्डी हैं, और फिर उसके बाद उनके बॉलर्स हैं आकाशदीप है, बुमराह, सिराज। सो आई थिंक कोई इंडिया की सूरत हाल को इतनी अच्छी है नहीं। वही बात आ जाती है कि आज का दिन इम्पोर्टेंट तो था, अब इम्पोर्टेंट वाकई हुआ है ना, कि 4 आउट, यहाँ पे अगर कोई आउट ना होता तो कह सकते थे कि यार शायद ड्रॉ की तरफ जा सकता है मैच, लेकिन 4 आउट है। अब पता नहीं, अब बारिश तो इन्होंने कहा था कि 3-4 दिन है अभी, लेकिन कल का गेम हो गया था, आज फिर तंग किया बारिश ने। अब कल देखते हैं कि कितना मैच होता है, और लेकिन आई थिंक इंडिया की सूरत हाल को इतनी खास है नहीं, और इंडिया के लिए अब आसानियां होंगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने चौथी बैटिंग भी करनी है। मुझे तो लगता है कि ये ना अगर ये इनको बहुत ही अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी फॉलो ऑन क्रॉस करने के लिए, जो कि इस वक्त पॉसिबिलिटी नजर आ नहीं रही, क्योंकि कंडीशंस भी इस वक्त सूट कर रही हैं बॉलर्स को, और उसके बाद जब फॉलो ऑन ये करेंगे फिर उसके बाद भी तकरीबन फॉलो ऑन के बाद भी 150 रन है। सो अभी बहुत लंबा गेम है आई थिंक। सो इंडिया के लिए सूरत हाल को इतनी खास है नहीं, बाकी आई थिंक और मतलब इतनी ज्यादा कोई बात करने वाली है नहीं कि बात की जाए कि अब यहाँ पे काफी बातें की जा रही हैं, इंडियन मीडिया पे काफी बातें हो रही थी कि यार आई थिंक होता भला क्या कि जब आप हारते हो ना तो आपको काफी चीजें नजर आ रही होती है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये अगर आप न्यूट्रल आई से देखो ना जरा, जहाँ पे मतलब अब ये इस तरह से कह सकते हैं कि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान का मैच नहीं है। सो पाकिस्तान के लिए मैं थोड़ा बायस हो सकता था, लेकिन अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैं मैच देख रहा हूँ, इंडियंस देख रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग होगा, वो एक इमोशनल अटैचमेंट उनकी होगी ज्यादा। हमारी भी होती है, लेकिन हमारी इतनी ज्यादा उस तरह नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान के साथ होती है, वो हो भी नहीं सकती। सो जिस तरह से वो पाकिस्तान के बारे में इंडियन मीडिया बात कर रहा होता है, और बिल्कुल वो न्यूट्रल होकर बात करते हैं कि जो उनको लग रहा होता है वो उस तरह से बात करते हैं, तो इस तरह से अगर मैं देखूँ ना तो मैं ये नहीं कह सकता कि अब बिल्कुल ही मतलब विराट कोहली जो थे वो खत्म हो गए, ये हो गया। अब उन्होंने भी एक शो किया हुआ है, अब देखा जाए तो स्टीव स्मिथ का भी आज ही शो आया ना इसी मैच में, विराट कोहली का भी एक शो आ चुका है। सो इसी तरह थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि अब मतलब इंडियन टीम ना, अब मुझे लगता है कि इनकी अगर T20 और वनडे की टीम देखे ना तो उसमें चेंजेस आते रहे हैं। सो वो T20 वो नया ब्लड आता रहा है, तो वो आई थिंक वो रिप्लेसमेंट उनकी सूट करती रही है उस फॉर्मेट को। सो अगर ये टेस्ट की बात करें ना तो इसमें भी अब चेंजेस तो आने हैं, अब आने वाले आप टाइम में देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, फिर उसके बाद अगर ये WTC के फाइनल में पहुंचे तो उसके बाद काफी चेंजेस आएंगे, मे बी कोचिंग स्टाफ में भी। आई थिंक ये जब से गौतम गंभीर भी गए हैं, मुझे ना इंडियन मतलब कई चीजें थोड़ी सी ना जो टिपिकल इंडियन टीम में पिछले कुछ अर्से से नजर आ नहीं रही थी कि यार ये चीजें भी होंगी, बहुत प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा था। अब आई थिंक इस मैच में ना मुझे थोड़ी सी ना मे बी मुझे थोड़ा सा लगा कि गेम अवेयरनेस उस तरह से नहीं है,
इस सीरीज में दूसरे मैच में भी ऐसे ही था कि गेम अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी नजर आई है, जो कि इंडियन टीम में पिछले कुछ सालों में नजर नहीं आ रही थी। वैसे मेच्योरिटी उनकी, प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस उनकी, ये मसले उनके हल नजर आ रहे थे। फियर ऑफ फेलियर ये नहीं था। सो ये अब मुझे इस सीरीज में, इवन न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी ऐसे कुछ था, क्योंकि वो सीरीज उनकी गई पूरी थी। इसमें भी ये पहला मैच जिस तरह जीते थे, मैंने वो भी कहा था कि यार मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि इंडिया आगे पहला मैच जीत जाएगा। सो वो दूसरे मैच में वो फिर उसी तरह से हुआ। और दूसरे मैच में तो ये टीम थकी हुई लग रही थी, मुझे लग रहा था कि जिस तरह बहुत ही थके हुए हैं। एक 10 दिन का एक गैप भी था बीच में। और फिर उसके बाद अब ये मैच था जो इस वक्त भी कोई इंडिया की सूरत हाल आपको ठीक है नहीं। और यहाँ से बहुत मुश्किल है। आई थिंक बारिश ही हो तो फिर ये बराबर होगा मैच, अदरवाइज अब देखते हैं कि कितनी बारिश होनी है। अगर ये 2 दिन का मैच होता तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच अपने हाथ से निकलने देगा नहीं, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मैच वो जीते। और बाकी आई थिंक सिर्फ आई थिंक जो फर्क नजर आ रहा है ना, वो सेंसिबिलिटी का नजर आ रहा है। तो आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपने किस तरह से रन्स करने, सो वो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया की उस इनिंग में नजर आए, और वो सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आस्ता आस्ता वो सेटल होते हुए नजर आते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ पे इस तरह से होता है कि आप किसी भी वक्त कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो गोरे हैं ना, ये टाइम के साथ साथ रेगुलरली जब खेलते हैं तो ये सेटल ही होते हैं ज्यादा। सो वो चीज़ उनमें नजर आई। बाकी खैर इतनी कोई खास बात है नहीं। और चैंपियंस T20 कप भी चल रहा है, कल उसका दिन भी बड़ा जबरदस्त था, कल दोनों मैच बड़े जबरदस्त हुए थे। आज भी आई थिंक पता नहीं मैच है कि नहीं है, अगर होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी आई थिंक देखते हैं फिर कल का दिन इंडिया का कैसा जाता है। और चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड में भी कोई ऑफिशियली तो कंफर्म चीज़ें हुई नहीं, हो जाएंगी। 18 को आई थिंक मीटिंग है, फिर उसके बाद कुछ आई थिंक बातें कंफर्म होंगी। अब बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।